आज हम विश्व हिंदी दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। हिंदी हमारी बड़ी सशक्त भाषा है। हिंदी का समृद्ध साहित्य है। गोस्वामी तुलसीदास से लेकर के जितने कबीर, शोर, मीरा, बिहारी, हमारे तमाम मुंशी प्रेमचंद, इतना सशक्त, इतना समृद्ध साहित्य है जिसके लिए मैं क्या कह सकता हूं। मैं तो बड़ा सामान्य व्यक्ति हूं, लेकिन जो हिंदी में आनंद मिलता है पढ़ने में, बोलने में, क्षेत्रीय भाषाएं हो जाती हैं उनका भी हिंदी में अपना आनंद है, वो दूसरी भाषाओं में नहीं मिलता। मैं एक प्रसंग सुनाना चाहूंगा। वृंदावन में एक कार्यक्रम में आमंत्रित था। बड़ा कार्यक्रम था, केशव धाम का लोकार्पण था। उसमें आरएसएस प्रमुख आचार्य सुदर्शन जी उससे प्रमुख थे, वो उसके मुख्य अतिथि थे। और कल्याण सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके थे, राजनाथ सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके थे, 2 लोग उस मंच पर थे, और कई नोएडा के लोग थे। मैं भी वहां पर उपस्थित था। बल्कि उसका जब लोकार्पण हुआ तो कल्याण सिंह जी, राजनाथ सिंह जी से मैं जुड़ा हुआ खड़ा हुआ था केशव धाम के लोकार्पण समय में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, कहा हिंदी इतनी सशक्त भाषा है, इतने पर्यायवाची शब्द हैं, उनको पढ़ने में जो जानता है उसको इतना आनंद आता है। एक तो सामान्य बोलचाल हो गई। तो उन्होंने कहा कि भाई कोई इसका अनुवाद करके दिखाओ जो हिंदी में आनंद आता है। अच्छा, सुदर्शन जी कह रहे हैं वही हूबहू बता रहा हूं, इधर उधर कुछ नहीं लगा रहा हूं। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, कहा कि रात मेरी सैया ने बैया मरोड़ी, हाय दैया में तो शर्माई गई। अब इसको किस भाषा में लाओगे? ये जो इसमें भाव दे रही है भाषा हमारी हिंदी, अंग्रेजी में कैसे कहोगे? कोई अनुवाद करके दिखाए, कहो अंग्रेजी में अनुवाद करके दिखाए और भाव लेकर के आए। रात मोरी सैया ने बैया मरोड़ी, हाय दैया में तो शर्माई गई। गलत नहीं है, ब्रज की भाषा वहां पर है। तो इसमें क्या है, किस भाषा में लाकर भाव लाओगे? बैया मरोड़ी, बैया मतलब बाह मरोड़ी, हाय दैया में तो शर्माई गई। दूसरी भाषा में भाव नहीं आ पाएगा जो हिंदी है। तो हिंदी सशक्त है, समृद्ध है। हिंदी के लिए कायाकल्प तो यहाँ तक पैड तक है। ऐसा है कि हिंदी में तो पैड है, लेकिन फोन नंबर भी हिंदी में लिखा हुआ है। कई लोगों को परेशानी होती है कि हिंदी वो पढ़ ही नहीं पाते, हिंदी में फोन नंबर लिखा हुआ, कहते हैं हिंदी हम तो जानते नहीं। तो अच्छी बात नहीं है, अंग्रेजी बनने की जरूरत नहीं है। मैं तो कई बार ये कहता हूं कि अगर जैसे मैं नेपाल गया तो नेपाल का नेपाली बोलूंगा। हमारे जितने पड़ोसी देश हैं, नेपाल, बर्मा, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, जितने पड़ोसी सब, पाकिस्तान और म्यांमार, बांग्लादेश से तो हमारे ही हैं, हमारा भारत ही है। इसके अलावा साउथ अफ्रीका और कहाँ त्रिनिदाद और टोबैगो, ये सारे सब हिंदी विश्व की तीसरी भाषा है, सशक्त भाषा है। लोग इंग्लिश नहीं, इंग्लिश की जानकारी भाषाओं को हो सकती है ज्यादा रखी है, लेकिन हिंदी अगर कोई कहता है कि मैं वहां जाऊंगा तो हम बोलने के लिए इंग्लिश सीखें, अंग्रेजी सीखें। अंग्रेजी सर्वत्र नहीं बोली जाती, कहीं जर्मनी है, चीन की अपनी भाषा है। तो हमें भाई सुनने के लिए आप स्वयं हिंदी सीखिए। सीधी सी बात, हिंदी हमारी अपनी उसकी शक्ति को पहचानिए। आज इंजीनियरिंग में, डॉक्टरी लाइन में, इनमें सब में इसका बड़ा अंग्रेजी है, अंग्रेजी का बोलबाला है। लेकिन अगर ऐसे ही हम लोग लगे रहे, ऐसे ही प्रयत्न करते रहे, तो हिंदी हर क्षेत्र में हिंदी होगी। यही मैं कामना करता हूं। इसी के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं। यही नहीं, इसमें हमारा जो बॉलीवुड है, इन्होंने भी हिंदी फिल्में जो बनाई, विदेशों में देखी गई फिल्में देख रहे हैं वो लोग। हिंदी बहुत समृद्ध हुई है, बड़े बड़े कवि हुए, बड़े बड़े लेखक हुए, आज भी हैं, हुए और आगे भी होते रहेंगे। और हिंदी हमारी आगे बढ़ती रहेगी, तीसरी भाषा है विश्व की। सभी को शुभकामनाएं देता हूं, अपनी बात समाप्त करता हूं। डॉक्टर सरल जी से आग्रह है कि वे आए और अपनी विचार प्रकट करें। सभी लोगों को भाई हिंदी दिवस की बधाई। ये हिंदी दिवस जो है
10 जनवरी 2006 में सबसे पहले मनमोहन सिंह की सरकार के समय में मनाया गया था। वैसे इसको राजभाषा के रूप में 10 जनवरी 1949 में माना गया था सबसे पहले, और 10 जनवरी 1975 में सबसे पहला इसका हिंदी सम्मेलन हुआ था नागपुर में। और अब लगभग उसमें 30 देशों के प्रतिनिधि आए थे 1975 में 1975 में सम्मेलन 30 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो हिंदी भाषा जो है संस्कृत और सभ्यता का अहम हिस्सा है, और वैश्विक स्तर पर इसको फैलाना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हमें अपनी भाषा पे गर्व करना चाहिए, इसे संरक्षित रखना चाहिए, इसके प्रचार प्रसार की दिशा में हमें प्रेरित करना है। कोशिश करें हम अपना अधिकांश जो हम सोशल मीडिया पे लिखते हैं इसको शुद्ध हिंदी में लिखें, अंग्रेजी या उर्दू भाषा का प्रयोग ना करें। यही हमारे इसके प्रति योगदान होगा।